नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि जैसे हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो शेप ड्रॉ करके उसमें फिर रियल जो एक्चुअल इमेज थी उसको कैसे ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे सपोज मानिए ये एक इमेज है जिसको मैंने रेफरेंस लिया है और यहाँ मैं नोज़ के ऊपर बात करता हूँ। तो नाक की आप सोचते हो जैसे नोज़ की हमने आउटलाइन ड्रॉ करी, तो अब लोग पूछते हैं कि आउटलाइन तो ड्रॉ हो गई बट वो शेप निकल के नहीं आया जो रियल इमेज में था। तो उसके लिए हमें क्या है फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिड टोन्स कहाँ हैं, डार्क टोन्स कहाँ हैं, लाइट टोन्स कहाँ हैं। तो ये 3 टोन्स जब तक हमें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम उसको नहीं बना पाएंगे। हम 2D जैसा ही आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और लोग अक्सर आउटलाइन को लेके बहुत इंथुजियास्ट होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि आउटलाइन कैसे ड्रॉ करें, आउटलाइन ड्रॉ करें। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आउटलाइन ड्रॉ ही नहीं करते, डायरेक्ट स्टार्ट विद शेडिंग प्रोसेस करते हैं। खैर अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अब आपने सपोज आउटलाइन आपने ड्रॉ करी। चलिए मैं यहाँ पे जैसे इसी इमेज को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक आउटलाइन को ड्रॉ करता हूँ नोज़ की। और उसके बाद हम उसमें जो है वैल्यूज़ को कैसे ऐड करना है, कैसे टोन्स को जनरेट करना है पेपर के ऊपर, और कैसे वो एक 3D इमेज को क्रिएट करना है पेपर के ऊपर जो कि रियल जैसा हो, तो उस पर बात करेंगे। और यहाँ पे जैसे देखिए मैंने आउटलाइन को ड्रॉ, मैं जनरली ऐसे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक हमने एक नोज़ को ड्रॉ किया इसी के जैसे एक नोज़ को, और फिर हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करके एक रियल नोज़ जैसा क्रिएट करें पेपर पे, तो उसकी आज बात करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये आउटलाइन को ड्रॉ किया तो आउटलाइन तो ड्रॉ हो गई, बट ये अभी नोज़ बिल्कुल नोज़ जैसा नहीं है, ये बस नॉर्मल सा आउटलाइंस है किसी भी चीज़ की। ये समझ आ रहा है कि आउटलाइन है, इसके नोज़ जैसा कैसे बनाया जाए और कैसे शेड्स क्रिएट की जाए, तो अब उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले डार्क टोन्स को पकड़ा है, जो डार्केस्ट है उसमें, उस पूरे नोज़ में आप देखिए रियल इमेज में सबसे ज़्यादा डार्केस्ट एरिया कौन सा है, उसको मैंने सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ, HB पेंसिल है और 4B पेंसिल है, तो अभी HB से ही कर रहा हूँ। 2B को मैं बाद में लाऊंगा, 4B नहीं है 2B पेंसिल है, HB है और 2B है, क्योंकि पेंसिल को लेके भी काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं। तो नॉर्मल पेंसिल कोई भी हो आपके पास, HB, 2B, 3B, B, या फिर इसके नीचे H वगैरह में मत जाइएगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मार्क छोड़ जाती है वो पेपर के ऊपर, सॉफ्ट नहीं होती। तो अभी देखिए मैंने ये किया, अब मैं 2B पेंसिल से आ रहा हूँ और जो लेफ़्ट पोर्शन है इस ड्राइंग का, जो लेफ़्ट पोर्शन है मतलब राइट नोज़ जो है, राइट नॉस्ट्रेल जो है, उस पे देखिए जो डार्क वैल्यूज़ हैं उन डार्क वैल्यूज़ को मैं और बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने सबसे डार्केस्ट पोर्शन ढूंढा, उसके बाद जो उससे डार्केस्ट से थोड़ा सा लाइट है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और तो ऐसे ही करना है आपको। नॉर्मली जब आप ग्रेफाइट यूज़ करें तो डार्क वैल्यूज़ से लाइट वैल्यूज़ की तरफ चलें। डार्क वैल्यूज़ जो हैं आपकी, डार्केस्ट वैल्यूज़ जो है उसको पहले देख लें वो कहाँ है, क्योंकि वो तो फिक्स है, उसको आइडेंटिफाई करना इजी है। देन उसके बाद लाइट वैल्यूज़ की ओर आगे की ओर बढ़ें कि और कितनी लाइट वैल्यूज़ कहाँ मिल रही, क्योंकि ये लाइट वैल्यूज़ जो हैं, जो मिड टोन्स हैं, जो थोड़ी हल्की ग्रे टोन्स हैं, तो मिड टोन्स को ही अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जनरली डार्क टोन्स को आर्टिस्ट ढूंढ लेता है बड़ी आसानी से, लाइट वैल्यूज़ को भी ढूंढ लेता है जो बिल्कुल हाईलाइटेड पोर्शन है, लेकिन जो ये बीच की टोन्स है ना, मिड टोन्स, ये काफ़ी चैलेंजिंग होती है। और यहाँ पे हम उसी की बात कर रहे हैं। देखिए अब मैं मिड टोन्स को कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल क्रॉस हैचिंग्स करते हुए चल रहा हूँ, हल्की हल्की छोटे छोटे हैचेस को क्रिएट कर रहा हूँ। स्मज का कोई भी टूल नहीं यूज़ करने वाला मैं यहाँ पे। और अक्सर लोग बोलते हैं कि आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं स्मजिंग के लिए, तो देखिए यहाँ कोई भी टूल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मली एक फिंगर से थोड़ा सा हल्का सा स्मज कर ले रहा हूँ उसको। वो भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बिना उसके भी, क्योंकि टूल्स वगैरह तो केवल आपको एक वो सपोर्ट के लिए है कि अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लें, अदरवाइज़, या फिर अगर आपको बहुत रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए हो तो उसके लिए जनरली बस अगर आपको लाइट एंड शेड समझना है तो आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और पेपर होना चाहिए। एक नॉर्मल पेपर है ये और नॉर्मल पेंसिल्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए किस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डार्क वैल्यूज़ को उसके डार्कनेस तक ले जाए जहाँ पे ये प्रिंट आउट है ओरिजिनल इमेज का, और फिर देन मैं पेंसिल के हल्के हल्के हैचेस क्रिएट कर रहा हूँ, क्रॉस हैचेस बोल लीजिए या वर्टिकल हैचेस, जैसे भी जिस भी डायरेक्शन, लेकिन साइड्स ऑफ द पेंसिल को ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। टिप ऑफ द पेंसिल को यूज़ कम से कम जगह पे कर रहा हूँ, जो बिल्कुल डार्केस्ट एरिया है वहाँ पे ही खाली टिप यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल की, मतलब नोक जो है पेंसिल की उसको। बाकी सभी जगहों पे पेंसिल की साइड्स को यूज़ कर रहा हूँ।
अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे हाईलाइटेड एरिया है, जो वाइट एरिया है नोज़ के ऊपर, जो एक नोज़ थोड़ा सा डॉट दिख रहा है आपको वाइट, उसको मैं यहाँ पे इरेजर से हल्का सा इरेज कर दे रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि वो हाईलाइट अपने आप जनरेट हो जाएगी उसके ऊपर। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप इस वाइट को छोड़ के चलते शुरू से ही, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और वो उतना अच्छे से स्मज नहीं होता, इतने अच्छे से इन्वॉल्व नहीं होता ड्राइंग में, इसलिए छोड़ के चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए बाद में उसको आप इरेजर से हल्का सा इरेज करेंगे तो वहाँ पे अपने आप एक हाईलाइट क्रिएट हो जाएगी नोज़ के ऊपर। और ये हाईलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये अक्सर मिस कर जाते हैं आर्टिस्ट, और अगर आप ये करते हैं तो एक अलग ही इफेक्ट नज़र आता है नोज़ के ऊपर। तो यहाँ देखिए जनरली मैंने ऐसे ही किया, और बिल्कुल एक सिंपल सा ट्यूटोरियल है ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे एक 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, और वो भी केवल पेंसिल के ही यूज़ से। नॉर्मल पेंसिल यूज़ किया है मैंने, नो शेडिंग टूल, कोई भी ब्लेंडिंग स्टम्प, पेपर स्टम्प कुछ नहीं यूज़ किया, ना ही मैंने कोई ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है। सिंपल पेंसिल्स के ही थ्रू मैंने शेड्स को निकालने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये चीज़ समझ आया होगा। आप भी इसी तरह से करिए, शेप ड्रॉ कीजिए और फिर उसमें शेड्स को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, डार्क टोन्स को, मिड टोन्स को ढूंढिए, फिर और हाइलाइट्स को ढूंढिए, तो आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच।